दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आज टेट और सीईटी से कुछ पेपर दे के कुछ राहत मिली होगी, आराम फरमा रहे होंगे, ज़रूरी भी है। और अब हरियाणा सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था तहसील द्वारा कि भाई सितंबर अक्टूबर में जो है ग्रुप डी के लिए जो है हम तैयार हैं, पोर्टल जल्दी खोलेंगे। तो बस कुछ एक दिन आराम कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन तो जो है फिर वो महात्मा गांधी वाली बात है कि आराम हराम है। 5-7 दिन ठीक है, उसके बाद अपनी तैयारी में जुट जाओ। तो आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण में, जो वाक्य शोधन का जो चैप्टर आता है। और ये कक्षा 11वीं और 12वीं यानी कि 11th और 12th में भी जो है HBSC में 4 नंबर का आता है। ये दोनों के लिए कारगर है। वाक्य शोधन यानी कि वाक्यों को शुद्ध करना, जैसा कि आपने सीईटी में देखा, आज टेट में देखा, हर जगह जहाँ भी हिंदी का पार्ट आता है वहाँ देखने को मिलता है इसका लगभग। तो ये क्लास जो है 3 चरणों में रहेगी। तो आज इसका पहला पार्ट रहेगा। तो कोशिश की है कि जो है लगभग वाक्य यहाँ से आपके क्लियर हो जाए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला है, भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रबंध करें। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा कि भोजन बनाने की व्यवस्था या फिर का प्रबंध करें। ठीक है ना, इसमें दोनों नहीं आएंगे। इसमें या तो ऐसे कर दो इसको कि भोजन बनाने की व्यवस्था करें या फिर भोजन बनाने का प्रबंध करें। ठीक है, तो इसमें से कौन सा भी एक हो जाएगा। इसमें व्यवस्था और प्रबंध दोनों नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्या है, उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, उत्साह नामक, नामक क्या हुआ, नामक तो उसमें जो है शीर्षक के साथ आ ही गया। तो इसका हो जाएगा कि उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, ये हो जाएगा इसमें। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। अब देखो गलती कहाँ पे है, विंध्याचल पर्वत जो है हरा भरा हो गया, ये अब यहाँ विंध्याचल पर्वत, ये गलती है यहाँ पे। तो सभी को पता है कि भाई विंध्याचल जो है पर्वत ही है, कोई नदी तो है नहीं। तो यहाँ पर्वत जो है लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, इसलिए विंध्याचल हरा भरा हो गया। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। अब यहाँ देखो इसका हो जाएगा कि मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। वार का मतलब, वार जो है, वार शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, वो दिन होता है। तो इसमें क्या, दिन और वार एक दोनों जो है पर्यायवाची साथ आ गए, तो ये नहीं आएंगे इसमें। आगे देखो नेक्स्ट क्या है, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे, वही बात आ गई इसमें। तो इसमें 20 तारीख यदि आ गया तो वो उस दिन का ही बोध करवा रहा है, तो यहाँ दिन शब्द कट जाएगा। तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे। भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ, इसका क्या हो जाएगा, गुलामी और दास्ता दोनों ही एक ही हैं। तो इसमें कौन सा एक करना पड़ेगा आपको कि भारत गुलामी से मुक्त हुआ या भारत दास्ता से मुक्त हुआ। गुलामी की दास्ता क्या हुआ, ये तो गलत है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाक्य क्या है, वह अपनी, हाँ, आप अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों से डिगे नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, आप अपनी प्रतिज्ञा या फिर अपने शब्दों से डिगे नहीं। प्रतिज्ञा के शब्द नहीं, प्रतिज्ञा शब्दों में की जाती है। या तो आप ऐसे करें कि आप अपनी प्रतिज्ञा से डिगे नहीं, या फिर ऐसे करें कि आप अपने शब्दों से डिगे नहीं। ठीक है, तो ये दो संज्ञाएं जो है विशेषण एक साथ आ जाते हैं, इनमें से एक रखना होता है आपको। वह अपनी ताकत के बल पर जीता, तो यहाँ जो है ये करोगे, वह अपने बल पर जीता। ठीक है ना, या फिर ताकत के बल पर नहीं, ताकत और बल तो एक ही होता है।
या फिर उसको ऐसे कर दो इसको कि वह अपने भरोसे या फिर वह अपनी ताकत के भरोसे जीता। इनमें से एक करो। तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। अब गदगद होना का मतलब ये होता है, गदगद होना ही मतलब ये इसका मतलब होता है कि मन प्रसन्न होना, ठीक है ना। तो इसके साथ मन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका हो जाएगा तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है साथियों, ये अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। आगे देखो, समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है, तो इसका क्या करोगे। समाज में अराजकता और समस्या एक ही है, अराजकता होने के बाद समस्या लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका हो जाएगा समाज में अराजकता बढ़ रही है। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, वही फिर आ गया इसमें। तो काल का मतलब समय होता है, इसके साथ समय लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका हो जाएगा प्रातः काल घूमना चाहिए। वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है, वर्षाकालीन दिनों में, तो वर्षा, या तो ऐसे करो इसको कि वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है, या फिर ऐसे करो कि वर्षा के दिनों में कीचड़ हो जाता है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तुम्हारे मन की था का पता ही नहीं चलता, इसका कैसे करोगे। तो था का मतलब होता है अनुमान, तो क्या हो जाएगा कि तुम्हारे मन की था नहीं मिलती, ठीक है। या फिर ऐसे करो कि तुम्हारे मन का पता नहीं मिलता, ठीक है ना। तो ऐसे करो इसे। वह रोज़ पानी से पौधों को सींचता है, तो पानी से पौधों को सींचता है, तो सींचने का मतलब क्या होता है, पानी की सिंचाई करता है। सिंचाई पानी से होती है, और कुछ से तो दूध से तो होती नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि वह रोज़ क्या पौधों को सींचता है, या फिर ऐसे हो जाएगा इसमें वह रोज़ पौधों को पानी देता है, ये हो जाएगा। तुम गीता की पुस्तक पढ़ो, तो ये क्या हो जाएगा, गीता एक पुस्तक ही है, ग्रंथ है, तो क्या हो जाएगा इसमें पुस्तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम गीता को या तुम गीता पढ़ो। अब आते अनुपयुक्त संज्ञा शब्द, जो मतलब जो वहाँ आने चाहिए थे वो नहीं आए, बाकी और कर दिया। उचित जो नहीं है। रेडियो की उत्पत्ति किसने की थी, तो उत्पत्ति शब्द तो मतलब कहा आता है, जैसे किसी शब्द की उत्पत्ति के शब्द पर कितने आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, तो वहाँ प्रयुक्त होता है। यहाँ रेडियो का, टेलीविज़न का और किसी चीज़ का क्या होता है, आविष्कार होता है, तो क्या हो जाएगा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था। विद्वानों के बीच बोलने का उत्साह कौन करेगा, तो उत्साह तो एक जोश होता है, यहाँ साहस आ जाएगा इसमें। विद्वानों के बीच बोलने का साहस कौन करेगा। मंदिर में भक्तों का तारतम्य बना रहता है, तारतम्यता जो है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब जो है कोई ये अध्ययन में होती है तारतम्यता, ठीक है ना। तो यहाँ भक्तों का क्या कहेंगे, ताता, मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। आपके रहन सहन का दर्जा ऊंचा है, तो रहन सहन का लेवल हो जाएगा, स्तर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। आपके रहन सहन का स्तर ऊंचा है। गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, तो बेड़ियां कहाँ पर नहीं जाती हैं, तो बेड़ियां होती हैं पैरों में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। या फिर गले में करोगे, तो गले में जो है गुलामी की जंजीरें पड़ी रही, ऐसे करेंगे इसमें। कंस की हत्या कृष्ण ने की थी। अब देखो ये हत्या और वध में क्या फ़र्क है, ज़रूरी है भाई, कई बार पूछा जा चुका ये। तो कंस की हत्या नहीं, इसका हो जाएगा कंस का वध श्री कृष्ण ने किया था। तो हत्या तो होती है सामान्य, मतलब किसी को मार देना बेवजह, और वध होता है किसी दुष्ट व्यक्ति को जो है, जिसने बहुत सारी मतलब अराजकता फैलाई हो, बहुत सारे कुकर्म किए हों, उसको मारना जो है वो वध कहलाता है, ठीक है ना। तो कंस का वध आ जाएगा यहाँ पे, हत्या नहीं। वहाँ रोज़ जाने से तुम्हारी क्या अच्छाई है, तो यहाँ आ जाएगा भलाई, वहाँ रोज़ जाने में तुम्हारी क्या भलाई है।
तुमने इस पुस्तक का कितना भाग पढ़ लिया। तो इसका क्या हो जाएगा, पुस्तक का भाग नहीं बल्कि पुस्तक का तो अंश होता है, ठीक है ना, अंश। इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं। तो क्या करोगे, ये हो जाएगा इस शहर के सभी दर्शनीय स्थल अच्छे हैं। मतलब कोई देखने होगी जो चीज़ होती है उसको स्थान नहीं बल्कि स्थल कहेंगे, ठीक है ना। स्थल, स्थान तो कोई वैसे सामान्य जो किसी के लिए कहते हैं करेंगे वो उसके लिए स्थान कहेंगे, नहीं तो स्थल आता ही। नेक्स्ट है, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है। समाधान किसी समस्या का होता है, यहाँ प्रश्न का क्या होता है, उत्तर। तो यहाँ हो जाएगा कि आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास है। अमीरों के पास रुपए की बड़ी संख्या होती है। तो संख्या नहीं बल्कि अमीरों के पास धन की, रुपए की नहीं बल्कि धन की बड़ी राशि होती है। राशि का मतलब ढेर। उसने गीत की पहली लड़ी अच्छी नहीं गाई। गीत की लड़ी नहीं होती साथियों, ये होती है कड़ी, ठीक है ना, एक कड़ी दो कड़ी। आगे देखो भाई, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं। तो मार्ग में संकट नहीं बल्कि संकट की जगह बाधाएं करेंगे, रुकावट। संकट तो सामान्य जीवन में आने वाली समस्याओं को कहेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ बाधाएं भी आती, उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, रुकावट भी आती है, अड़चन भी आती है। इनमें से कौन सा भी कर सकते हैं। घाव से खून निकलने की राशि बढ़ती गई। तो खून निकलने की राशि नहीं बल्कि मात्रा होती है। घाव से खून निकलने की मात्रा बढ़ती गई। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की। अशुद्धि तो जो है कोई शब्द लिखने में होती है, यहाँ काम करने में तो भूल होती है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मैंने इस काम में बड़ी भूल की। आपने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा सुनी है। तो इसमें कथा नहीं बल्कि क्या होती है, कहावत होती है ये, ठीक है ना, कहावत। लोकोक्तियाँ जो है वो कहावतें हैं सारी। लोक प्लस उक्ति, लोकोक्ति यानी कि लोगों द्वारा कही गई उक्ति यानी कि कहावत। हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारे प्रांत के लोग। मनुष्य तो मनुष्य होते हैं और लोग में क्या होता है, मनुष्य और औरतें सभी आ जाएंगे इसमें। इस गर्मी में टायर फूटने का संदेह है। तो संदेह नहीं आएगा, संदेह तो वहाँ कोई मतलब दो के बीच मतलब जो है किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसा हो कि हाँ ये हो सकता है यार, इसने मतलब इसने ये काम कर, इसने ये कर सकता है, इस काम को, गलत काम को ये कर सकता है, इस पे मेरा संदेह है। लेकिन यहाँ तो कोई अनहोनी होने की यदि घटना होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आशंका शब्द आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आशंका और एक होती है संभावना। संभावना कब होती है, किसी पॉजिटिव काम के लिए, कि जैसे आज मौसम सुहावना होने की संभावना है। एक ये कहें कि आज मौसम आज ओले पड़ने की आशंका है क्योंकि ओलों से नुकसान होगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। तो इसका क्या हो जाएगा, दंगे में गोलियों की बौछार आ गई। गोलियों क्या होती है, बौछार होती है। बाढ़ पानी की होती है भाई। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो नोक पर तो चला नहीं जाता, खड़ा हो सकता है, लेकिन चलना है तो ये प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तलवार की धार पर, तलवार की धार पर चलना का मतलब बहुत ही कष्टकारी कार्य है, ठीक है ना। सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भूख की नहीं बल्कि भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई, ऐसे बोलेंगे इसको। दोस्तों, जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, अपने साथियों को शेयर किया करो भाई। अब है ये, अब तो थी संज्ञा संबंधी अशुद्धि, अब आ गई सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, ठीक है ना। देखो, मोहन और मोहन का पुत्र व्यस्त है। यही पूछ देते हैं कई बार कि इसमें कौन सी किस प्रकार की अशुद्धि है भाई। संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, विशेषण है कि अशुद्धि है, या फिर जो है मतलब सर्वनाम की है, या फिर अव्यय की है, कारक की है। बहुत सारी अशुद्धि पूछ सकते हैं इसमें, एक प्रश्न यही पूछ सकते हैं। तो ध्यान रहे, अभी जो पीछे हमने की है ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि थी सारी, ठीक है ना। जैसे भूख क्या है, भूख संज्ञा है,
बाढ़ क्या है, संज्ञा है। नोक क्या है, संज्ञा है। आगे देखो, अब मोहन का पुत्र व्यस्त है, तो यह क्या हो जाएगा, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं। तो ये जो है सर्वनाम बनाया ही इसलिए गया है ताकि मतलब बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग न करना पड़े, तो उसमें जो है एक कनिष्ठता आ जाती है उसमें फिर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उसका आ जाएगा यहाँ पे। सीमा ने नीना से कहा कि सीमा का आज उपवास है, तो इसका क्या हो जाएगा, सीमा ने नीना से कहा कि मेरा, ठीक है ना, कि उसका नहीं आएगा, मेरा, मेरा आज उपवास है, क्योंकि सीमा कह रही है, बल्कि न कि सीमा का अपने बारे में बता रही है। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा है, तो मेरे को नहीं, मतलब कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं आएगा, ये सर्वनाम मुझे हो जाएगा। मैं तेरे को बता दूंगा, तेरे को नहीं, मतलब कि मैं तुझे बता दूंगा, तुझे आ जाएगा यहाँ। तेरे को सब कुछ याद आया क्या, तो यहाँ वही है, तुझे कुछ याद आया क्या। तेरे से कुछ नहीं होगा, तो यहाँ क्या, तुझसे कुछ नहीं होगा, ऐसे आएंगे इसके सर्वनाम में। तेरे से नहीं, बल्कि तुझसे। या फिर ऐसे इसको ऐसे कर सकते हो कि तुम्हारे से कुछ नहीं होगा, ऐसे भी नहीं हो सकता ये, ठीक है ना, ये भी गलत हो जाएगा भाई। ऐसे ही आएगा कि तुझसे कुछ नहीं होगा। कहिए मेरे से क्या काम था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा, मुझसे क्या काम था। पिताजी ने मुझसे कहा, अब मुझसे नहीं होगा, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, देखो RAS में भी आ चुका है ये, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का जो पेपर होता है उसमें भी आ चुका है ये। पिताजी ने मुझे कहा, ऐसे आएगा इसका, मुझसे तो जो है पतन का भाव हो जाएगा इसमें, कि मुझसे नहीं, कि अलग से अलग होना, ठीक है ना। लेकिन मुझे, तो मुझे का मतलब मेरे से अलग नहीं, बल्कि मुझे ही कहा। वह उसका चश्मा भूल गया, तो वह उसका क्या, अपना भूल गया, वह अपना चश्मा भूल गया। जो भी इससे भिड़ेगा, जो ही इसे हरा देगा। अब देखो ये संबंधवाचक सर्वनाम आ गया यहाँ पे, जो सो, ठीक है ना, या फिर जो वही, जो इससे भिड़ेगा वही इसे हरा देगा। वह मेरा दोस्त है, वह मेरे साथ पढ़ता है, वह, तो इसका क्या हो जाएगा, वह मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है, जो मेरे साथ पढ़ता है। यहाँ पे 2 बार सर्वनाम आ गया था, इसलिए यहाँ पे अशुद्धि थी। मुख्य कहानी तो यहाँ ही शुरू होती है, तो इसका क्या करोगे, मुख्य कहानी तो यहीं से या यहाँ से ही शुरू होती है, ऐसे हो जाएगा इसमें। उसने जल्दी घर जाना था, तो इसका क्या हो जाएगा, उसे जल्दी घर जाना था। यहाँ पे कर्ता कारक नहीं आएगा, उसने, यहाँ पे उसे, मतलब किसे, यानी कि संबंधवाचक में आएगा। यहाँ पे उसने वहाँ जाना ही नहीं था, तो उसने का जो जिक्र आएगा तो वहाँ उसे आएगा, तो उसे वहाँ जाना ही नहीं था। जिसने भी खाया है सराहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, जिसने भी खाया है सराहा है। आगे देखो भाई, जिन्होंने करना है वे करके रहेंगे। अब जिन्होंने नहीं, जिन्हें करना है वे करके रहेंगे, जिन्हें बहुवचन आ जाएगा यहाँ पे, जो का, जिसने का, ठीक है ना। मैं वहाँ नहीं जाना है, तो ये दूसरा भी कर दोगे, मुझे वहाँ नहीं जाना है। आगे देखो, वह स्कूटर जिसे मैंने कल ख़रीदा था वह आज बिक गया, तो इसका क्या हो जाएगा, वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल ख़रीदा था, ये हो जाएगा इसका। यह सांगानेर में छपने के कारण सांगानेरी प्रिंट कहलाती है, तो कहलाता है, ऐसे हो जाएगा। सांगानेर में छपने के कारण यह सांगानेरी प्रिंट कहलाता है, यह भी बाद में आ जाएगा।
कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? कमल यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है, ऐसे होएगा इसका। कोई ने कहा था, तो कोई ने क्या हुआ? किसी ने कहा था, ऐसा इसको करेंगे, ठीक है ना। आगे देखो, किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया, तो इसका क्या हो जाएगा? किसानों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया, ठीक है ना। उन्होंने यहाँ सर्वनाम घेराव से पहले ज़रूरी है। वह बच्चा सोता रहा क्योंकि इसको किसी ने जगाया ही नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा? इसको नहीं बल्कि उसको, क्योंकि यहाँ पे शुरू में वह है तो वह, तो यहाँ भी वह का क्या होता है सर्वनाम? उसको, ठीक है ना, वह उसको हो जाएगा। चाय में कौन गिर गया, अब कौन का क्या मतलब हुआ? क्या गिर गया? आगे देखो, कौन तो मतलब कोई मनुष्य के लिए आता है, व्यक्ति के लिए। जो सोता है वह खोता है, अब यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है, वह नहीं बल्कि सो आ जाएगा। जो सोता है सो खोता है। आगे देखिए, आप तो चले गए पर तुम्हारे कागज़ यहाँ रह गए, तो इसका मतलब आप यदि यहाँ पे लिखा है, आप यदि यहाँ पे है, तो यहाँ भी आपका ही वर्णन करेंगे, तुम्हारे नहीं। यदि यहाँ तुम होते, तुम तो चले गए पर तुम्हारे कागज़ यहाँ रह गए, तब आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप तो चले गए, आपके कागज़ यहाँ रह गए। अब तुम करते यहाँ पे, तो आता तुम्हारे, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से दोनों ही अपनी जगह ठीक है। राम थक कर उसके घर में सो गया, तो क्या करेंगे? उसके नहीं बल्कि अपने घर में, तो उसके भी वैसे ठीक होता है भाई, और किसी घर में भी सो सकता है वो, लेकिन इसका जो सही होगा तो अपने ही हो जाएगा इसमें। तुम तो तुम्हारा काम करो, तुम्हारा नहीं बल्कि अपना, तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ आएगा तुमसे, तुमसे कोई लेना देना नहीं। वह लोग जा रहे हैं, वह नहीं बल्कि वे लोग जा रहे हैं। आगे देखो क्या है, वह क्या है? वह तो एक वचन है, लेकिन यहाँ लगा दिया लोग, तो या तो वह जा रहा है ऐसे करें, या फिर लोग के साथ करेंगे तो फिर वे लोग जा रहे हैं, ऐसे आएगा। ये आदमी कौन था, तो क्या करेंगे? यह आदमी कौन था, ऐसे करेंगे इसका। यदि ये से बनाना है वाक्य, तो फिर करेंगे कि ये लोग कौन हैं, ठीक है ना। यह सच्चे इंसान है, ये सच्चे इंसान है। सच्चे का मतलब कोई, ये बहुवचन का प्रयोग मतलब किस में हो जाएगा? बहुवचन का प्रयोग मतलब वहाँ भी हो जाएगा जब हम किसी को सम्मान के रूप में देते हैं, कि जैसे दादाजी आ रहे हैं, तो आ रहे हैं का मतलब, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मतलब दादाजी बहुत सारे हैं, मतलब एक सम्मान के रूप में हम उनको बहुवचन में कर रहे हैं। उन्हें सब पता लग जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? उनको सब पता लग जाएगा। मैं और मेरे लोगों का ही काम नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेरा और मेरे लोगों का ही काम नहीं हुआ। अब है विशेषण संबंधी अशुद्धि, देखो इसको। तो विशेषण वाले अशुद्धियाँ देखिए कौन सी है, किस प्रकार से आते हैं यहाँ से प्रश्न। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, तो काल और युग जो है मतलब इकट्ठे नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो यहाँ भक्ति युग जो है स्वर्ण युग माना जाता है, ऐसे हो जाएगा। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, अब सुंदरतम का मतलब क्या होता है? कि सबसे सुंदर, तो यहाँ सुंदरतम जो जिसके पीछे तम प्रत्यय लग जाता है, तो उसके साथ सबसे लगाना ज़रूरी नहीं है, वो अशुद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा? यह सुंदरतम साड़ी है। पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, तो क्या हो जाएगा इसका? पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छी। वे एक अच्छे अध्यापक हैं, तो क्या हो जाएगा? वे अच्छे
अध्यापक। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला, तो क्या हो जाएगा, आज उसके रहस्य का राज खुला, ये हो जाएगा इसका। आगे देखो, घातक विष सुंदर शोभा बुरी कुदृष्टि। सुकोमल सुमधुर संकित सभीत सचरित्रवान निखिलस उचित न्याय हमारा वाला लोन अच्छी वाली कहानी। तो ये देखो, ठीक है ना, ये सभी क्या हो जाएंगे इसमें, घातक के साथ जो है विष नहीं आता, ठीक है ना, जो विष होता है वो घातक ही होता है, यानी कि भयंकर बहुत। सुंदर शोभा, अब शोभा सुंदर ही होती है, शोभा का मतलब ये होती है कि सुंदर दृश्य। कुदृष्टि और बुरी, को का मतलब बुरा होता है, तो इसके साथ कुदृष्टि ही सही है, ये बुरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सुकोमल, कोमल ही कोमल होता है, सु की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जो है सभी जो यहाँ दिए गए हैं, चरित्रवान, न्याय, तो ये सभी जो है देख लेना। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, अब ये क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। धोबिन ने अच्छी चादरें, इसका मतलब ये हो गया कि जो धोबिन ने जो है जो अच्छी चादरें थी वो धोई हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। अनजाने में कर दिया नहीं, अनजाने में तो यानी कि भूलवश होता है, तो अनजाने में हो गया, ऐसे होगा इसका। किसी और दूसरे डॉक्टर से मिलूँगा, तो इसका क्या हो जाएगा, किसी और डॉक्टर से मिलूँगा। और दूसरे ये इकट्ठे नहीं आ सकते, या तो आप ऐसे करो कि किसी और डॉक्टर से मिलूँगा, या फिर ऐसे करो या किसी दूसरे डॉक्टर से मिलूँगा। सारी दुनिया भर में ढिंढोरा पीट दिया, अब सारी दुनिया और दुनिया भर में, इनमें से कोई एक करना पड़ेगा आपको। दुनिया भर में ढिंढोरा पीट दिया। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, तो इसका क्या करोगे कि मौर्य काल में लोग सुखी थे। कालीन और समय, काल का मतलब इस समय होता है पूरे दिन भर की मजदूरी है, यह है पूरे दिन भर की, या तो ऐसे करो कि दिन भर की मजदूरी है, या फिर ऐसे करो कि पूरे दिन की मजदूरी है। समस्त मानव मात्र का भला सोचिए, तो समस्त का नहीं, मानव मात्र, या फिर समस्त मानवों का, ठीक है ना, ऐसे करना पड़ेगा। खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, तो क्या करोगे इसमें, खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी का मतलब अपनी सर्वनाम जो है वो यहाँ शुद्ध है। प्राय सभी लोग दुखी हैं, तो क्या हो जाएगा, प्राय और सभी नहीं आता, या तो प्राय करो प्राय लोग दुखी हैं, या फिर सभी लोग दुखी हैं। वे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े नहीं बल्कि बहुत आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो, अधिकांश लोगों ने, अधिकांश नहीं होता, अधिकतर होता है। लोगों के साथ क्या आता है, मानव जाति के साथ या कोई वस्तु के साथ क्या आता है, अधिकतर। अधिकांश तो मतलब आता है कोई, जैसे ढेर है, जैसे अनाज का ढेर, जैसे अनाज के लिए आता है कि जैसे अधिकांश गेहूँ खराब हो गया, ठीक है ना, ऐसे। भीड़, हाँ हाँ, बहुत भीड़, भीड़ मतलब बहुत के भीड़ के साथ जो है मतलब, हाँ, भारी भरकम भीड़, भारी भरकम क्या होती है, बहुत भीड़ होती है। भारी भूख, भारी भूख नहीं मतलब बहुत भूख होती है। भारी निपट चतुर, निपट मतलब बहुत चतुर आएगा यहाँ पे। निपट अनाड़ी होता है, निपट जिसे निपटा न जाए वो, और चतुर के साथ क्या आता है, बहुत। आगे देखो, घनिष्ठ संबंधी, ठीक है ना, गौर समझ नहीं, घनिष्ठ संबंध होता है। बहुत तकलीफ़, इसमें बेशुमार नहीं आता है, बहुत आएगा इसमें। मुझे भारी दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। गहरी समस्या, सप्त घर, गंभीर समस्या आएगी और सात घर आ जाएगा इसमें। दादाजी की
सप्त के साथ सप्त लेना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे ग्रह आएगा, क्योंकि सप्त जो है वो तत्सम है और ग्रह भी क्या है, तत्सम। यदि 7 करोगे तो 7 तद्भव है और घर क्या है, ये भी तद्भव है। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, चिंतनीय नहीं मतलब कि चिंताजनक। व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंताजनक हैं, यहाँ आएगा चिंतनीय। सेवानिवृत्ति के बाद भावी जीवन बिताने की समस्या है। भावी क्या हुआ, भावी तो आगे होता है शेष जीवन। तो सेवानिवृत्ति के बाद जो लगभग जीवन बीत चुका होता है, अब शेष जीवन रहता है, ठीक है ना। आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, तो विशालकाय, दीर्घकाय नहीं विशालकाय। दीर्घकाय का मतलब तो होता है बहुत बड़े मतलब शरीर वाला, तो यहाँ विशालकाय। आप लोग अपनी रज़ाइयाँ ले लीजिए, तो आप लोग अपनी अपनी रज़ाई ले लीजिए, ठीक है ना। ये हो जाएगा इसमें अपनी अपनी करने के बाद जो है मतलब रज़ाइयाँ, बहुवचन करने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा। कुत्ते का बोलना किसको अच्छा नहीं लगता, तो बोलना क्या, कुत्ता तो भौंकता है, ये हो जाएगा कुत्ते का भौंकना। किसी आगामी दुर्घटना के बारे में मुझे आशंका न थी, आगामी नहीं मतलब कि भावी हो जाएगा इसमें। आगे देखो, आपकी इस बात का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो आपकी इस बात का कुछ अर्थ नहीं निकलता। आपने बड़ी ऊंची कोटि की कहानी सुनाई, ऊंची नहीं मतलब कि ऊंच हो जाएगा इसमें, ऊंच कोटि की कहानी सुनाई। आप कोई अन्य कुत्ता क्यों नहीं पाल लेते, इसका हो जाएगा आप कोई दूसरा कुत्ता क्यों नहीं पाल लेते। 2 दिवसीय कार्यक्रम, जिसका हो जाएगा द्विदिवसीय कार्यक्रम, ठीक है ना। प्रत्येक बच्चे को 4-4 केले दे दें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रत्येक बच्ची को 4 केले दे दें, क्योंकि यहाँ प्रत्येक लगा दिया, यानी कि हर एक बच्ची को जो है 4 केले दें। अब ऐसे होता कि सभी बच्चियों को 4-4 केले दें, तब आता है यहाँ पे कि सभी बच्चियों को जो है 4-4 केले दें, तो प्रत्येक आ गया, तो 4-4 की ज़रूरत नहीं मतलब कि 4, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की क्लास, इम्पोर्टेंट वाक्य शोधन है, यहाँ पे अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना और इनके नोट्स बना लेना। हर किसी भर्ती में जो है यहाँ से वाक्य फंसने वाले हैं, इसकी 3 या 4 क्लास रहेंगी, तो ये करवाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।